कोई न कुछ प्रदान करे ताकि हम लोग अपने साथ में कुछ ले जा सके। अस्तु। महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री गौ मात की, अन श्री संतदास जी महाराज की, वर्तमान आचार्य श्री निर्मलदास जी महाराज की, शक्ति सनातन धर्म की। क्या बात है, मैं धीरे बोले, देखो आपकी चिंता करेंगे नहीं तो जे बोलो ना जोर से। जे तो जैसे कोई गैस की गैस तो कल ही सही, आज तो उपवास खोल दिया होगा ना। वाह भाई, इतने लोग बैठे, जे तो चांदनी तक नहीं पहुंचे, जे तो वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां। हाँ बोले श्री नारायण दास जी महाराज की। वो तो सावधान है, इधर वाला क्या बात है। एक बार वापस बोलता हूँ, इधर की तेज रहना चाहिए। बोले श्री नारायण दास जी महाराज की, श्री लान्या धाम की। राम बोलो सभी राम। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी से हार्दिक हृदय से मेरा अभिनंदन। महाराज श्री के विषय में कुछ बात आपको बताई थी। आज आपने इस भारतवर्ष में विशेष करके आपको ज्ञाता होगा, इस विषय में कुछ बात कही थी, लेकिन इनको परंपरा का अनुभव नहीं होगा। हमारे 1600 सदी के मायने, 1500 सदी के मायने ऐसे ऐसे जो महापुरुष हुआ, जिनकी आज तक चतर्चियां चल रही है, और उसी की कृपा से आज हम इस प्रकार के कार्य करने में सक्षम है और दिल खोल करके कर सका। तो उस महापुरुषों की देन मानो आज आप, उन्हीं की कृपा से आज हम लोगों को ये धर्म का मार्ग पर आने का हौसला मिला। तो भाई बहनों, समय का अभाव है, महाराज श्री का मुख से कुछ आपने को आशीर्वाद और जीवन में उपयोग आने वाला शब्द की इच्छा लेकर के हम लोग बैठे हैं। तो आज हमारे भारत में इसी भूमि में महाराज श्री संतदास जी महाराज का प्रगटे हुआ था। खराडी अपने पास में है, कांवड़िया। 1600 सदी के मायने साहित्य की विधि मुझे याद नहीं है पूरी, जब हुआ था। और उसी के परंपरा में आज हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में विशेष करके 3 राज्य के मायने आज उन महापुरुषों को 16वीं सदी से लेकर के आज तक कम से कम, जैसे धूमधाम हुआ महाराज श्री हरिराम जी महाराज के बूढ़े लोगों को परिचित है, ऐसे ऐसे स्थान ये 3 राज्यों में कम से कम 1000 स्थान है आज वर्तमान के मायने। हम लोग कितने अनपढ़ बैठे जो इनको जानते नहीं है, इनकी रंजी लेकर हम सिर पर डाले। या आपके पास में हरिराम जी महाराज कैसे हुआ, अभी मौजूद बूढ़े लोगों को पता है। वहां स्थान में एक आमली है इतनी सी। महाराज श्री ने कहा था कि भाई संत यहाँ जोड़े जाकर के जोड़े रखते हैं, जल छान करके गन्ना यानी जल छानना सुखाते हैं, तो संतों का हाथ ऊपर नहीं पूछेगा, तुम यही इतनी रहना। वो अमली आज तक इतनी है, आपको कहीं पता होगा। तो ऐसे ऐसे इस भूमि में हमारे महापुरुष हुआ है, उस भूमि की मिट्टी से हमारा शरीर बना है। तो हमारे अंदर संतों की श्रद्धा और भाव सदा बढ़ा रहे। मैं इसी कामना लेकर के आगे हमारे जो आज में आपने इतना जो 3 राज्य में स्थान बताया, उन सब का मूल कारण उनका जन्म होना दांतला महाराज श्री संतदास जी महाराज से हुआ। उसी गादी पीठ वर्तमान में श्री निर्मलदास जी महाराज आचार्य चरण विराजमान है। तो ये कोई
साधारण वस्तु नहीं है जो इनको हम पहचान नहीं पाए। तो कल की कथा के मायने इनका अमृतपान हमें नहीं मिला। मैं दाल से बैठा देख रहा था, किसी व्यक्ति को यही मन में नहीं आया कि महाराज श्री आए हुए थे। तो कोई बात बनी, अभी अपने को जब भी सुझाव मिला, जागृत भावना हुई, तो भी बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। और गौ सेवा करते हो आपको बहुत बहुत ही साधुवाद है। महाराज श्री को बहुत बहुत मेरी आशीर्वाद देने के लिए क्या हूँ, लेकिन मेरी भावना है कि आप भी गौ सेवा के लिए इसकी कथा दिन दिन बढ़ोतरी करें और भाव से सेवा करावे। अब महाराज श्री से अनुवाद करता हूँ कि अभी आपके स्टैंड नहीं है क्या? स्टैंड नहीं है तो ले महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप अपनी वाणी के द्वारा सभा को रवान करें। बोले श्री सोमदास जी महाराज की, श्री नारायण दास जी महाराज की। इनसे पहले हमारे ही संत है जो सत्येंद्र राम जी महाराज कुछ 2 मिनट के लिए आपको कहना चाहता है। बोलो राम, प्रेम से बोलो राम, जोर से बोलो राम, आवाज नहीं आई, बोलो राम। ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। प्रणाम करते हैं वीर चाचा जी की पावन भूमि, राजस्थान की ये पावन धरा वीरों की, पीरों की और मीरा की धरती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज अहोभाग्य है कि इसी मारवाड़ की पावन भूमि पर एक ऐसे नाम लियारी महापुरुष का जन्म हुआ। खराड़ी पास में ही है, ज्यादा दूर तो नहीं है, पर उन्होंने भजन करते करते पहुंच गए सीधे मेवाड़। संतों की पहचान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पक्का? रामदास जी महाराज को देश निकाला, दिया कि नहीं दिया? यहां काफी लोग बैठे हुए, तो सीधे पहुंच गए संतदास जी महाराज कहां? दातड़ा। और एक जगह उन्होंने देखा कि कहां बैठ करके मैं जिसने मुझे भेजा है उसको मैं याद करूं। एक जगह देखा उन्होंने कि उस समय मेवाड़ में जल की कमी और जल जीवन का आधार है। और वहां उन्होंने देखा कि एक बहन खेत से जल आ रहा था और पानी की कमी, गोद में बच्चा और पानी धोरे धोरे जा रही हो तो आवड़ो फूट गयो, मच गया। आप भाषा मेवाड़ की है। तो उन्होंने सोचा कि पानी कमी है और अगर बीच में पानी अगर वेस्टेज चला गया, दुरुपयोग हो गया, तो मेरा पति आकर मुझे डांटेगा, फटकारेगा। तो उस बच्चे को तो रखा उस जमीन पर और पहले उस पानी पे ध्यान देने चली गई बहन। वो समदास जी ने कहा यह जगह बिल्कुल सही है, जहां पूत प्यारा नहीं है पानी प्यारा है। मीरा जन्मी मेर ते परनाई चित्तौड़। मां मीरा का जन्म कहां? बोलो ना, मारवाड़। समदास जी का जन्म कहां है? मारवाड़। पर भजन कहां किया? मेवाड़। इसलिए महिमा सब किसकी है? भजन की। ईमानदारी से बोलना, कौन 4 बजे उठ के राम राम करता है? हाथ खड़े करो। 4 बजे उठ के कौन राम राम करता है? संतदास जी तो आज भी विराजमान है और नानदास जी महाराज आज भी विराजमान है। आज भी नानदास जी महाराज विराजमान है कि नहीं? बोलो। मुंह कौन सी दिशा में? उत्तर में। उत्तर मुखी है कि नहीं? और सज्जन राम से नहीं उत्तर मुखी है। आप भजन करते कि नहीं करते हो? निर्मल राम जी महाराज तो करते हैं
और व्यासपीठ पर विराजमान परम सामान्य राष्ट्र प्रेमी है, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एमए संस्कृत में और इतिहास में और एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसे विद्वान है अशोक जी, व्यास, महर्षि दधीचि संतति। और मुझे इनके भाषण को सुना मैंने, प्रथम वहां कृष्ण गौशाला जैतारण, और इन्होंने बड़ी सटीक बात कही है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के मूल को भूल चुके हैं। जब कोई आचार्य आए, जैसे आचार्य आए हम खड़े ना हो, जैसे राष्ट्रगान में खड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार कोई गादी आ जाए और गादी पर विराजने वाले पूज्य महापुरुष बता जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उठ के खड़े हो जाएं। भूख लगे भोजन करना यह प्रकृति है। भूख लगे भोजन करना प्रकृति है कि नहीं? बराबर? गलत तो नहीं बोला मैं? भूख लगे भोजन करना प्रकृति है, और जरूरत से ज्यादा जीव लेना यह विकृति है। क्यों व्यास जी महाराज? जरूरत से ज्यादा जीव लेना, अगर जरूरत है 4 रोटी की और जरूरत से ज्यादा जीव लिया और 6 रोटी जीव ली तो फिर हो जाएगी विकृति। क्या होगी? विकृति। इसलिए पूज्य महाराज श्री का यही कहना है। पूज्य पाद अनंत श्री विभूषण संदासो संप्रदाय के वर्तमान पीठाधीश्वर सापुरा और रेण की गुरु गादी पे विराजमान है। सापुरा में है रामचरण जी महाराज और रेण में कौन हुए? क्या बात करते हो? कहां तक पहुंचे हो? 4 बजे उठते हो? दयाल जी महाराज जन्म जैतारण भजन रेण नानेर है। सही है कि गलत है? तो मैं कह रहा था रामचरण जी महाराज को सापुरा जहां स्वप्न आया कोड़ा नदी पर और कहा कि गुरु के चरणों में चला जाए, बहुत दिनों तक खड़ा किया। धाम के बाद 7 साल तक रामचरण जी महाराज को पहचान की, तब जाकर के कृपा राम जी महाराज ने अंदर आने दिया। आप ऐसे चले हो क्या? गुरु की लात को, गुरु की मुलाकात को खा सकते हो क्या? मुश्किल है। परे हुते जो पंथ में दास कबीरा आप और सतगुरु रामानंद की लात जो मिट गए तीनों ताप। माघवती सप्तमी को रामानंद जयंती है। तो संतदास जी महाराज आज भी 700 साल, कितने साल हो गए? 500 साल, 500 साल आज भी सब जगह विराजमान है। संतदास जी सब जगह है कि नहीं? नानदास जी सब जगह है नहीं? सब यही के यही है, कोई के गया नहीं है। बहुआयामी जो भजन करते हैं, और व्यासपीठ का मैं बहुत आभारी हूं कि इनकी वाणी में बिल्कुल खरी बात कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं कि स्वदेशी वस्तु को अपनावे। बिल्कुल, अगर अपने भारत का पैसा भारत में रहे तो भारत के विकास में काम आएगा। तो विदेशी कंपनियों को अंदर आने का काम किसने किया? भारत वालों ने किया। गुरु व्यास जी एक निवेदन करूं, यहां तो आए राज करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई कि नहीं? बोलो। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई, उनको रहने की जगह किसने दी? भारतीयों ने दी। अंग्रेज आए राज करके गए, क्या नहीं किया? और मुगल आए तो राज करके गए। इसलिए आए तो भगवान रामकृष्ण भी आए और व्यास जी भी आए और इस सही बात कह रहे हैं, और महाराज श्री भी पधारे हुए। ये खरी बात कहते हैं कि भजन करोगे तो बेड़ा पार होगा। महिमा सिर्फ भजन की है, भोजन की नहीं है। भजन की है, बिल्कुल सही है। तो संतदास जी महाराज का जो भजन का प्रताप है, मीरा के भजन का प्रताप है, महापुरुषों की तपड़ी भूमि है। यहां जो तपेगा ना उसको होगा पसीना। अब तुम क्या हो गए? न्यूट्रल। पहले बटेरा दुख देखता, सुबह 4 बजे उठ ने खेते बदारता और माथा देना 4-5 बजते ही
जल लेवा भारत पदार्थी आज तो टूटी नड़ावे। अरे शरीर को तुमने खोखला कर दिया इधर उधर। अरे तो आपके हाथ में क्या है? कुछ है क्या? सब इनके हाथ में। घर की चाबी धागा हाथ में, काका हाथ में है। रोटिया की दीवार को थे गई है। अंदर आपको आगे लग जाओ थे फायदा हो रहे हो। तो संदास जी महाराज 700 साल तक 500 साल पूर्व और आज भी जिस तख्ते पे बैठ करके वो भजन करते थे आज भी है। और उनकी जो चिन्ह है ना माला आज भी विराजमान है। राजेश जी ने संकेत कर दिया। राजेश जी भट्ट बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य व्यासपीठ में अशोक जी के चरणों में कोटि वंदन। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। अब जय लगाना। बोले स्वामी श्री संतदास जी महाराज की, उमापति महादेव की, श्री लाडले लाल की, मोहन मुकुट बंसी वाले श्याम की, गौ माता की, गौ माता की। समय भी उनका ही होता है, धर्म भी उनका ही होता है और गादी भी उनकी ही होती है। इसलिए हमारी लिमिट तय है, संतों की कोई लिमिट नहीं। अब जितना अमृत बरसाएं हम झोली में भरते जाएंगे उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। अब तो बस प्रसाद करें, हम इकट्ठा करते जाएंगे। किसी ने मुझे पर्ची भेजी कि महाराज जी 15 मिनट प्रवचन करेंगे। अरे 15 मिनट, जब एक गृहस्थी आदमी 10 दिन तक गादी पे बैठ के बोल सकता है, अगर आप उसको सुन सकते हो तो क्या 15 मिनट में आपका पेट भर जाएगा? कभी नहीं भरने वाला। आप तो सुनते जाइए, क्योंकि मैं आप लोग आने जो खाड़ियो नहीं वो तो खींचड़ो हो। मैं तो थाने खाड़ियो जो को खींचड़ो हो। हलवो तो अबे आयो है भाई, तो अबे हलवो खींच लो। इन वास्ते कोई लिमिट नहीं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम और निवेदन करूंगा, कोई लिमिट नहीं। आज शाम और सुबह जब तक हो जाए आपके बस भजनों की बाहर चलते जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो सुनते जाएंगे, जो भी बनेगा भाव से बोलेगा तो आनंद आएगा। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। क्या हो ताली बजा कर राम बोल राम बोल और यहाँ जो संपूर्ण
लामिया गांव के जो भक्तजन हैं उनको बहुत कृतार्थ किया। आज उन्हीं का ये बरसी महोत्सव है और इसीलिए संतों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता, उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम जन्मदिन मनाते हैं लेकिन संतों का जन्मदिन नहीं, निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ऐसे दाता श्री जो शरीर से भले ही हमारे मध्य में ना हो लेकिन फिर भी वास आप और हम सब के बीच में विराजमान है। ऐसे दिव्य विभूति को मैं स्मरण करते हुए उनके पावन चरणारविंदों में हृदय से कोटि कोटि वंदन प्रणाम अभिनंदन करूं और व्यासपीठ पर विराजित परम श्रद्धेय भाई श्री अशोक जी महाराज, नाम लेते ही मन में उफान आता है, क्योंकि जब हनुमान जी महाराज लंका में सीता की खबर लेने गए थे तो प्रभु राम ने पूछा, हनुमंत मेरी जानकी कैसी है? तो हनुमान जी ने एक ही उत्तर दिया कि भगवान आप पूछना चाहते हैं कि जानकी कैसी है तो इतना ही कहूंगा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब सुमिर भजन न होई, जब तब सुमिर भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आइए बोलो राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई। कितनी सुंदर पंक्ति है। राम ने पूछा और हनुमान ने जवाब दिया कि आपकी विरह में जानकी दुखी नहीं है, सुखी है। क्यों? मेरी दृष्टि में दो कारण आते हैं। एक तो मां जानकी कहां बैठी थी? लंका में अशोक वाटिका में, जानते ना। और जो अशोक वाटिका में है, जहां कोई शोक नहीं, वहां फिर दुख बोलो ना। तो 12 दिन से अशोक जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं, जो स्वयं अशोक है, तो उनके सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति कभी शोक मग्न हो सकता है? बोलिए। तो यही कारण है भगवान एक तो मां अशोक वाटिका में है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे भाई श्री अशोक जी के मुखारविंद से विगत 7 दिनों से भागवत की कथा और परम भक्त नरसिंह मेहता की कथा आप सुन रहे हैं। और दूसरा कारण कि जो आपके विरह में रात दिन भगवान का भजन करता है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, वो कभी
दुखी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे व्यास गादी पर विराजमान परम श्रद्धेय भाई श्री अशोक जी महाराज को भी मैं अपने हृदय से बहुत कोटि कोटि वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए इस परम पावन गौशाला में विराजमान उपस्थित सभी ममता में मातृशक्ति मेरे युवान भाई बहन सभी बुद्ध मंगल भाई संत समाज को मैं हृदय से वंदन करूं। वैसे तो नियम है कि जब ऐसी भागवत सरिता प्रवाहित हो रही हो तो उसमें बीच में किसी को खलल नहीं डालना चाहिए। एक नियम है साहब, वो तो बड़ी कृपा है कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत बहुत हृदय से आपका आभारी हूं कि आपने इस पावन परम समय में जो कुछ समय के लिए, और देखिए समय का जहां तक सवाल है समय का जहां तक सवाल है तो 15 मिनट में तो आप लोग बीड़ी पीते हो रोज निकल जाता है। तो सत्संग की महिमा 15 मिनट में नहीं होती, और वैसे माना जाए तो एक क्षण का सत्संग तुल्याम लवेना पीना, एक क्षण आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के जीवन का उद्धार कर देता है, उद्धार कर देता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि संत सुरसरी राम जल कोई पीवे प्रीत लगाई। संत सुरसरी राम जल कोई पीवे प्रीत लगाई, तो भरम करम की संतदा प्यास न उपजे ताई। मन में एक प्यास होनी चाहिए। सत्संग में बैठो ना तो बिल्कुल खाली होकर के बैठो, है ना। हम पहले ही भरे होते हैं तो सत्संग में आकर के क्या भरेंगे साहब। हमारा बर्तन खाली होना चाहिए, जिसमें अहंकार न हो, जिसमें राग द्वेष न हो, जिसमें विकार न हो। यही तो है, जब तक ये हमारे अंदर रहेंगे हम परमात्मा रूपी धन को जीवन में उतार नहीं सकते, नहीं उतार सकते। तो संतों की बहुत बड़ी महिमा है। संत क्या नहीं कर सकता। एक लुटेरा था जो मन से, अरे मान संत की वाणी। कौन? वालिया भील, यानी ना जिसको राम राम बोलना नहीं आता। और ऐसे संत को, ऐसे वालिया भील को संत का दर्शन हुआ और कह दिया कि तू राम राम नहीं बोल सकता तो मरा मरा ही बोल ले, लेकिन फिर भी तू राम का नाम तो ले। अरे एक लुटेरा था जो मन से मान संत की वाणी, आदि कवि बन गया भुवन विदित, और वो आदि कवि वाल्मीकि के नाम से प्रख्यात हो गया। यदि मूल में संत न होते तो वालिया भील वाल्मीकि नहीं बन। में जो प्रहलाद प्रकट हुआ वो किसका प्रभाव था? नारद जी महाराज का। दैत्यों के वंश में कभी कोई प्रहलाद प्रकट हो सकता है? बोलिए मेरे भाई बहन, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। संत की महिमा, और अभी जो कहा है ना कि संत का सत्संग क्या करता है, संत का दर्शन क्या करता है। एक बार नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा, भगवान मुझे संत दर्शन और सत्संग की महिमा बताइए। तो भगवान कहते हैं कि धरती पर जाकर एक छोटा सा गांव है, वहां एक कूड़े कचरे में एक छोटा सा जीव कीड़ा रेंग रहा है, उससे पूछना कि संत दर्शन और सत्संग की महिमा क्या होती है। भगवान की प्रेरणा से नारद जी महाराज आए मेरे भाई बहन, और आकर के उस गंदगी में जो कीड़ा रेंग रहा था उससे पूछा, बता संत दर्शन और सत्संग की महिमा क्या होती है। जैसे ही पूछा और वो कीड़ा मर गया महाराज। पूछा और कीड़ा मर गया। नारद जी दौड़ के गए भगवान के पास, भगवान महिमा तो नहीं बताई, लेकिन वो तो कीड़ा नाम लेते ही मर गया। तो भगवान ने कहा, जा उसी गांव में एक वृक्ष है, वहां अभी अभी तोते के बच्चे ने जन्म लिया, उससे पूछना। तो नारद जी ने कहा, भगवान की तोता मर गया तो भगवान ने कहा, पूछ तो
और नारद जी महाराज इस तोते से पूछते, भैया बता संत दर्शन और सत्संग का मतलब क्या होता है? और जैसे ही पूछा वो तोता भी मर गया, तोता भी मर गया। नारद जी भगवान के पास में गए, भगवान से पूछा, भगवान तोता भी मर गया। तो भगवान ने कहा, जा उसी नगर में, उसी गांव में अभी अभी एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े से पूछ करके आना कि संत दर्शन और सत्संग की महिमा क्या होती है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान कीड़ा तो मर गया तो कोई बात नहीं, तोता भी मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन गाय का बछड़ा मर गया तो कितना बड़ा अपराध होगा। तो भगवान कहते पूछना है, अपने मन की जिज्ञासा को शांत करना तो जाकर के पूछ। तो नारद जी महाराज आकर के उस बछड़े से पूछते हैं कि बता संत दर्शन और सत्संग का मतलब क्या होता? और जैसे ही पूछा वो बछड़ा भी मर गया। नारद जी के मन में बहुत दुख हुआ, अब क्या करूं? फिर गए भगवान के पास, तो भगवान ने कहा कि उसी नगर में एक लुहार के यहां बालक का जन्म हुआ है। बैठिए बाबा। लुहार के घर बालक का जन्म हुआ। तो नारद जी ने कहा कि नहीं भगवान, अब मैं लुहार के घर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके यहां तो कई औजार पड़े रहते हैं और मेरे पूछने पर कई बालक मर गया तो मैं तो जीवित नहीं आऊंगा। तो भगवान ने कहा पूछ तो सही। तो नारद जी महाराज लुहार के घर आए, देखा कितने मेंबर हैं, और एकांत में जो बालक पल्ले में झूल रहा था उससे पूछा, मुझे संत दर्शन और सत्संग की महिमा का दर्शन करना है। और जैसे ही पूछा वो बालक भी मर गया, बालक भी मर गया। नारद जी बहुत दुखी हुए, क्या करूं? भगवान के पास जाऊंगा तो फिर भगवान कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन फिर भी जानना था, इसलिए भगवान के पास पूछा। भगवान वो बालक भी मर गया। तो भगवान ने कहा उसी नगर का जो राजा है ना, उसके यहाँ अभी अभी राजकुमार ने जन्म लिया है। नारद जी कहते वाह भगवान, लुहार से तो बच गया लेकिन राज भी मुझे बचने देगा? वो राजा है, एक इशारे से मुझे मरवा डालेंगे। तो नारद जी ने कहा देख, भगवान ने कहा देख तुझे जानना है तो जा। तो नारद बाबा राजा के यहाँ आते हैं और एकांत में जो राजकुमार पल्ले में झूल रहा था उससे पूछा कि मैं पूछूं उससे पहले मर मत जाना। और उस राजकुमार से नारद जी ने पूछा कि संत दर्शन और सत्संग का मतलब क्या है, लेकिन वो राजकुमार मरा नहीं, बोलने लगा, नारद जी अभी भी पता नहीं लगा, मैं वही कीड़ा हूं, मैं वही कीड़ा हूं। कीड़े की योनि में आकर के आपने दर्शन दिया और आपके मुख से नाम सुना, मेरे कीड़े की योनि चली गई और मैं तोते की योनि में चला गया, वहां फिर दर्शन हुआ, फिर मैं गाय के बछड़े की योनि में चला गया, वहां से बालक बना और आपका दर्शन और आपके मुख से नाम सुनकर के मैं कीड़े से राजकुमार बन गया। और इससे बढ़कर के महिमा क्या चाहिए? इससे बढ़कर की और महिमा क्या चाहिए? इसलिए याद रखना, राजाओं के साथ महल में रहकर भी बुरा है, क्योंकि वो कब्र बना दे, और हम फकीरों के साथ गलियों में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, वो कब्र मिला दे, वो परमात्मा से कब्र मिला दे। बहुत समय नहीं है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो 15 मिनट का समय है वो हो चुका है, हो चुका है। और नहीं, ये एक नियम नहीं है साहब। देखिए, एक जो परंपरा है, एक सत्संग का एक जो गरिमा है, मैं बोलने नहीं आया हूं, मैं तो सुनने आया हूं। कल भी इच्छा थी मेरी कि मैं थोड़ी देर के लिए जाके बैठूं, लेकिन पता नहीं वहां व्यवस्था बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आज तो बहुत मन में सुबह से इच्छा थी कि चलना है, सुनना भी है, तो आज बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो इस लामिया गांव से और इस गौशाला से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि आप सबके सामने मैंने करीब 10-12 साल तक कथा इस आपके इस गौशाला में दाता श्री नारायण दास जी महाराज के सानिध्य में, और यह वही जगह है, यहाँ आने के बाद थोड़ा मन खुल जाता है कि दाता ठीक है, ये तो हमारी परंपरा है, इसलिए तख्त लगाना पड़ता। कल जब मैं यहाँ पंडाल में आया था तो मुझे बताया गया आप कहाँ बैठेंगे, अरे बैठ कर
सुनना तो सामने बैठ करके सुने तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन एक मजबूरी है, एक पीठ की परंपरा है, एक हमारा ऐसा नियम है कि वो समानांतर बैठना पड़ता। बाकी हमारे दाता नारायण दास जी महाराज आज भी वो खंबा है जिसके पास में अपनी पीठ लगा करके वो एक टकटकी, ध्यान देना, एक टकटकी एक नजर से मुझे देखते थे और उनकी आंखों में जो अश्रुधारा बहती थी वो भी मैं जब इस पांडाल में आता हूं वो देख करके मेरा मन दुखी हो जाता है। वो विभूति थी और आज उस विभूति की कृपा से हम सब यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और इस कथा में कुछ भाई बेंगलोर के भी आए हैं, कुछ हैदराबाद के भी आए हैं, आसपास के भी जो माताएं यहाँ इस सत्संग को सुनने के लिए आई है वो सब बड़भागी हैं। उन सबको मैं अपने हृदय से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करूं कि ये जो गौशाला संस्थान है भले ही नारायण दास जी महाराज शरीर से नहीं है लेकिन वो सूक्ष्म रूप से आज भी यहाँ विराजमान है। इसलिए हम सब का दायित्व है कि हम उनके द्वारा ये संचालित जो चापा जी महाराज की गौशाला है, मैं कहना चाहूंगा कि केवल रुपयों से ही सेवा नहीं होती है कि रुपए देकर के हम फ्री हो गए। ध्यान देना, संत तो चाहिए लेकिन संत का उपकार नहीं चाहिए, गाय तो चाहिए लेकिन गाय का उपकार नहीं चाहिए, ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर निवेदन करूं, मनुष्य हो तो कभी कर्तव्य को मत भूलना, अन्यथा कभी कभी क्या होता है, लोग जब तक कथा में बैठते हैं तब तक उनका कर्तव्य याद रहता है और कथा से जाने के बाद लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। एक छोटी सी बात और कहूंगा, एक पुलिस वाला था, पुलिस वाला, और उस पुलिस वाले की यहाँ कोई चोर चोरी करने आए। पुलिस के यहाँ चोर चोरी करना है, कभी हो सकता है? बोलिए। पुलिस के घर चोर चोरी करने आए तो पुलिस जो व्यक्ति था पुलिस वाला वो सो रहा था। उसकी पत्नी जागी तो पत्नी ने कहा सुनो चोर आया है। तो उसके पति ने कहा तुम चुप रहो, मैं पुलिस वाला हूं, जानता हूं कि चोर आया है। तो पत्नी ने सोचा कि पुलिस वाले हैं, कोई पकड़ने की युक्ति होगी। तो पत्नी सोई नहीं, बैठ जाती है। वो चोर घर के अंदर आता है, दरवाजा तोड़ता। फिर पत्नी ने कहा सुनो जी, वो घर के अंदर आकर के दरवाजा तोड़ दिया। पति ने कहा चुप रहना, मुझे पता है क्या करना है। दरवाजा तोड़ा, अलमारी का ताला तोड़ा और जब वहां से कीमती जेवर और रुपए लेकर के जाने लगा तो पत्नी ने कहा अब तो जागो। उसने दरवाजा भी तोड़ दिया, अलमारी भी तोड़ दी, सामान भी सब ले गया, अब तो जा रहा है। उसने क्या कहा, देख पुलिस वाला मैं दिन में हूं, रात में नहीं। पुलिस की ड्यूटी मेरे दिन में है, घर में रात में मेरी ड्यूटी नहीं है। और वो चोर चोरी करके चला गया। ऐसा आप मत समझना कि कथा में ही हमारा केवल कर्तव्य है, घर जाकर के भी कर्तव्य को निभाना तभी। और यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो आज हमारी हिंदुत्व को, हिंदू संस्कृति को जागृत रखने के लिए हम सबको जागना होगा। और मेरे भाई बहन, एक बात मैं फिर निवेदन करूं कि राष्ट्र प्रेम बढ़ाना है, राष्ट्र की संस्कृति को बढ़ाना है, राष्ट्र में राम राज्य करना है और हमारे भारतवर्ष में गौ माता की रक्षा करनी है तो घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ, घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए। आज माता पिता बेटे से कहते हैं बेटा हनुमान चालीसा कर, तो बेटा क्या कहता है, आप करो मुझे नहीं करनी है। मंदिर जाने की बात आती है तो बेटा कहता आप जाइए मुझे नहीं जाना। और यही स्थिति रही तो कल आपका वही बेटा कहेगा बाबा माँ आज तो मुझे आपके साथ बाजार में जाते हुए भी शर्म आ रही है कि ये मेरे माता पिता है, कहीं ऐसी संस्कृति प्रकट न हो जाए। इसलिए अपने घर घर में हनुमान चालीसा का पाठ और हो सके तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रोज भगवान के नाम का भजन करना, क्योंकि भजन ही वो साधन है जो हमको भवसागर से पार करा सकता है। इसलिए हमारे स्वामी संतदास जी महाराज ने कहा है कि संत दास संसार में अरे धारा देखी दोई, धन चाहो तो धर्म कर और मुक्ति नाम से होई। धन चाहते हो तो धर्म करो और मुक्ति चाहते हो तो भगवान का।
भजन करो। इसलिए आइए 2 क्षण के लिए भगवान नाम का कीर्तन, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो भाव से बोलूंगा। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, क्षमा प्यारी राधे। रक्षा हो। जय मत बोलो, जय बोलने से काम नहीं चलेगा। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। एक बार हाथ खड़े करके सब बोले। तो बाजू को चिता है नहीं बा अपनी बहन चिंता ने कहवे देख मीना का लुगाई कोई मर जावे जगन में बाल काटू। हर बात उजड़ी बोली मैं तो जीना घर में बढ़ गई हूं मैंने जीवता में बाल काटू। चीता बोली कि मैं मरने के बाद जला देती हूं, तो चिंता बोलती है मैं तो जिसके घर में घुस जाती हूं उनको जिंदों को जला देती हूं। इसलिए चिंता तो चिंता हरण के हाथ में कि हे प्रभु मैं तुझे भूलो नहीं, है मेरे नाथ मैं तुझे भूलो नहीं। मुझे पता है कि आचार्य श्री का जो क्षण है बड़ा कीमती रहता है। आचार्यवर ये मेरी 134वीं कथा चल रही है और इस 1 साल में मैंने और मेरी टीम ने, मैंने शब्द मुझे कोई अहम नहीं, मेरी टीम साथ में, और हम लोगों ने इस 1 साल में 2018 में 65 करोड़ और 4 लाख रुपए अलग अलग गौशालाओं में डोनेशन करवा करके करीब 45 गौशालाओं का निर्माण 1 ही साल में करवाने का हम लोगों ने काम किया और 134 कथाओं के माध्यम से करीब 4 मंदिरों का निर्माण करवाया। काफी बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी भी करवाई और करीब 2.5 अरब रुपया हम लोगों ने जो है गौ माता के और मंदिरों में डोनेशन में हम लोगों ने सहयोग किया। लेकिन आज तक ऐसा कोई मेरी भागवत नहीं है, यद्यपि मेरे काफी कार्यक्रम यूट्यूब पर चलते हैं। अगर आपको कभी समय मिले तो मैंने अपनी भागवत में कभी भी राष्ट्र को नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी भागवत राष्ट्र से ही शुरू होती है, राष्ट्र से ही खत्म होती है। मेरी भागवत में हमेशा मैं भागवत या नैनी माई का मायरा होता है, उसके पूर्णाहुति दिन में मैं हमेशा राष्ट्र के ध्वज को हमेशा सलाम करता आया हूं। और चूंकि आज आप यहां विराजमान हैं तो यहीं से शुरुआत अभी से करता हूं। जो बहन बेटियां हैं रोज कलेक्शन इकट्ठा करती है उनसे निवेदन, माता बहना चूंकि आज रोज समय पूर्ण हो रही है, मैं आपने करूं काले हतले वाला पैसा मांगया, आप लोगों ने ध्यान है कि गौ माता वास्ते मांगया, मार खुद वास्ते ना मैं 10 दिन मांगया ना मैं मांगू। मैं तो आपने काले इतो कह चुका हूं कि कोई मन में आ वेवे कि अशोक महाराज ने 10 दिन कथा सुनिया इन्हें कुछ दान देवा, तो वो दान गाय झोली में डाल दे जो हमारे घरे ऑटोमेटिक पूग जाए। मैंने इतो ही मारा मन में भावना रहे, इस वास्ते में हमारी व्यासपीठ में कभी पैसों नहीं लो। ये बेटियां आवे हैं 2 भाया, तो हतले वाला पया प्लस जो भी निमित्त देनी चाहे जो को आगू भाई 6 आगू स्टार्ट करो। हतले वाले निमित्त में 108 रुपया रुक्मणी ब्याह में आपने 51,000 रुपया हतले प्राप्त भी हो। मैं चाहूं कि आचार्य श्री विराजमान है और आपने इतनी बात समझे, इतना जोली भर दे जो कि जिन टाइम आपने लागे के गायन वास्ते। और हेमंत भाई से निवेदन किया कर यहाँ के पदाधिकारी बैठे हुए तो कृपया इन दोनों पेटियों को साइड में ले जाएं, खुलवाएं और इन पेटियों को गिरने, इधर भागवत चलती रहेगी, इधर पेटियों का पैसा गिना दिया जाएगा ताकि अट आवाज ले, अट नॉइज ले। तो चाबी किसके पास में वो बुलाई जाए, वो पुरोहित जी के पास में शायद आ गई है।
तो इन दोनों पेटियों को आचार्य जी के परमिशन से इनके सामने ही खोल दी जाए। और पेटियों में कितना पैसा आया वो जनता अभी अपन थोड़ी देर कथा करेंगे, उसमें अपन को पता भी पड़ जाएगा। और आप लोगों ने 2-4 कुंडा वगैरह दे दो, ऊपर खोल दो महाराज श्री करने, और बेटा बेटा पैया भी गिन लो। और इन साथ साथ में भगत लोगों ने एक निवेदन करूं कि काले में लोडारी जो को है मल्टीपर्पज ठाणा री आपने को मांग करी और 5 ठाणा बड़ी परमात्मा री करता व्यवस्था बेगी। आज महाराज जी विराजमान है, एक ब्राह्मण ने कहना ब्राह्मण की जोड़ी में 5 ठाणा डाल दी, मारे घरे ले जानी को नहीं, ठाणा आप रहती रही। आज गीता भगत लोग बैठा हो 25-25 फुट री 50-50 फुट री 20-25 फुट री थाने खुद ने निर्माण करानो, कोई ने 50% देने की जरूरत को नहीं। और अगर आप लोगों ने लागे कि दांतरा पीठाधीश्वर जी महाराज विराजमान है अटे और संतानों आशीर्वाद प्राप्त करा, तो गीता भगत लोग बैठा हो कि थाना में तो गौ माता रो चारो है जो रही, लेकिन वो जो को बड़ो हॉल रो निर्माण वगैरह करा तो उनमें 4-5 अपन खेलिया की आवश्यकता है। बेने तरीकों बनावा ताकि बे खेलिया में गौ माता है, छोटा टोकरिया वगैरह है जो पानी पी सके। तो आज जो को भी इतना भगत लोग बैठा हो, एका तो कोई भगत शुरुआत करो तो अपने आप परमात्मा विजय 21 फुट 25 फुट 50 फुट 11 फुट 20 फुट जेडी भी कोई खेड़ी बनावनी चाहे तो गौ माता वास्ते आज दिन में वो मायरो बना जो मायरा में शुरुआत कर दे। जो जिन्हें भी इच्छा है जो को सौभाग्य भी प्राप्त वेला में निवेदन भी करूंगा आचार्य जी महाराज ने कि आज जो को खेड़िया 5 खेड़ी मन में इच्छा है जो को कोई बनावनी चाहेला बिने आज मान सम्मान और सापो है जो को मारा शरीर हाथों पैरों नो मौको मिलेला। जिन्हें भी अपना भाग उजागर करना है जो को एकादी खेड़ी है कोई गौ माता वास्ते बोलने की कृपा कर जो और मारा शरीर हाथों आशीर्वाद प्राप्त कर जो, कोई मारो आप लोगों का निवेदन है। इन्हीं साथ में बस्ती की करीब बड़ी 20-25 बेटियां ने निवेदन करो खड़ा हो जाओ भाई, आप दोनों खड़े हो जाए, इधर खड़े हो जाए, आपको वो चीज खड़े हो जाए जल्दी। 20-25 बड़ी बाइयां, पीछे बच्ची बड़ी बाई छोटी नहीं। डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा तिरंगे झंडे इधर लाए जाए और एक संतों के चरणों में एक राष्ट्रभक्ति का प्रेम प्रदर्शन कर देने और उसके बाद में है जो आगे की कथा 5-10 मिनट का और भी वृत्तांत सुनेंगे। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। इतना नहीं चाहिए, बड़े वाले तिरंगे देते हैं बाकी तो, और बाकी तिरंगे सभी माताओं के हाथ में जो आगे के बैठे उनको देते हैं। सब आप यहाँ भाई इधर देखो, हम जो कर सके इनको दीजिए, जो बहना आइए ऊपर इनको दे दो, जल्दी दे दो। आपके पीछे सब लोग चल जाएंगे। आइए भारत माता की, आनंद नहीं आयो।